सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम वृषभ लगन के जातकों को यानी टॉरस एसेंडेंट के नेटिव्स को दिसंबर 2020 में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये चर्चा आपकी हेल्थ वाइज, आपके मान सम्मान, आपके धन, आपका भौतिक सुख, आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपका प्यार, आपकी नौकरी, आपका रोग, आपका मुकदमा और आपकी मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन, दैनिक बिक्री, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपकी उच्च शिक्षा और एजुकेशन, आपका रोजगार, आपकी सरकार संबंधी कोई बात, आपका लाभ, आपकी आय और आपकी खर्चे की दृष्टि से दिसंबर 2020 कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ आपका होता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका मान सम्मान है, आपको कार्य करने की क्षमता है, आपका नेचर है। तो यहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहा है और वृषभ राशि का राहु आधुनिक युग में अच्छा माना गया है, जिसके कारण आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और आप अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से एनी हाउ पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहां से सेवेंथ और फर्स्ट हाउस का शुक्र जो है, इसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शुक्र यानी वीनस, ये दो हाउसेज का लॉर्ड है। पहले फर्स्ट और दूसरा सिक्स्थ। इस वक्त सिक्स्थ में ट्रांजिट कर रहा है। तो जब कोई ग्रह दो हाउस का लॉर्ड होता है और एक राशि में होता है तो दूसरी राशि को बलवान करता है, इसलिए ये बैठा हुआ शुक्र इस हाउस को बलवान कर रहा है। अब यहां से सूर्य की दृष्टि है। सूर्य जो है आपके अंदर एनर्जी बढ़ाएगा, आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ाएगा, आपकी ईगो बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यहां से बुध की भी सातवीं दृष्टि है। बुध जो है आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको चतुर बनाएगा, आपको चालाक बनाएगा। और नाइन्थ हाउस से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ये बृहस्पति की दृष्टि भाग भवन से आपके ऊपर पड़ रही है, तो आपको धार्मिक बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी सेहत अच्छी करेगी। तो ये दिसंबर का महीना आपको हेल्थ वाइज, मान सम्मान वाइज आपकी अपनी इच्छाओं से आपका रहन सहन का तरीका बड़ा उच्च कोटि का होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं बड़ी ऊंची होंगी, आप बहुत कुछ पाना चाहेंगे। मगर बृहस्पति की दृष्टि होने से आप थोड़ा गलत तरीकों को यूज नहीं करेंगे और धर्म और न्याय की बात करते हुए अपनी चीज को पूरा करेंगे। अब बात करते हैं धन की। तो धन का मालिक यानी धन सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध, जो कि फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है। तो सेकंड हाउस जो है आपका धन वृद्धि का है, परिवार का है। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है
वो 7 में बैठा हुआ है तो धन कहां से मिलेगा आपको? दैनिक बिक्री से मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो दैनिक बिक्री से मिलेगा, आपके स्पाउस से मिलेगा, आपका कोई डील के द्वारा मिलेगा, आप किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज करेंगे उसके द्वारा मिलेगा। अब सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है तो ये बुधादित्य योग बनाएगा, तो आप बुद्धि के द्वारा धन प्राप्त करेंगे। आपका व्यापार बुद्धि के हिसाब से सही चलेगा जिससे धन प्राप्त होगा। और 11वें हाउस से मंगल, जो कि 12वें हाउस का लॉर्ड होकर 11th में बैठा हुआ है और धन स्थान को देख रहा है, तो बाहरी गुप्त युक्तियों से धन प्राप्त होगा, विदेश से धन प्राप्त होगा। और अगर कोई आपने निवेश कर रखा तो उससे धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके भौतिक सुख की। तो सूर्य जो है आपका 4th हाउस का लॉर्ड है, कहां पर बैठा हुआ है? 7th हाउस में, और 1st हाउस को देख रहा है। तो सुख के आपको पत्नी द्वारा सुख मिलेगा, आपका कोई डील द्वारा प्रॉपर्टी बन सकती है, कोई वाहन बन सकता है, कोई पब्लिक वाले काम से आपको, पब्लिक रिलेशन से आपको कुछ मिल सकता है, जनता से कुछ, जनता वाला कोई काम करते हैं तो उससे सुख मिल जाएगा आपको, प्रॉपर्टी से मिलेगा, वाहन से मिलेगा, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम की, आपकी संतान की और आपकी माइंड की। तो 5th हाउस जो होता है गेन का होता है, अचानक गेन का होता है, तो गेन कहां से मिलेगा? गेन कहां से मिलेगा? 7th हाउस से, यानी आपकी बिक्री से, किसी डील से, किसी कंप्रोमाइज से, आपके स्पाउस से, और आपके लव मैरिज के चांस भी बनते हैं, क्योंकि 5th का लॉर्ड यहां बैठा हुआ है 7th में। जब 7th का लॉर्ड 5th में होता है, लव मैरिज के चांस बनते हैं। और ये पीरियड बुध जो है यहाँ पर 17 दिसंबर 2020 तक रहेगा। उसके बुध अष्टम हाउस में आ जाएगा। तो अष्टम हाउस में आने के बाद पहले 2nd का रिजल्ट देगा, तो अचानक धन वृद्धि होगी। उसके बाद 5th का लॉर्ड देगा, तो अचानक कोई शुआ, सट्टा, लॉटरी से आपका पैसा प्राप्त हो सकता है। आप गुड ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप कोई रिसर्च करेंगे। उसके बाद आपकी बात करते हैं हम नौकरी की। तो शुक्र यहाँ पर 7th हाउस का, 6th हाउस का लॉर्ड शुक्र यहाँ पर ही गोचर कर रहा है, और ये शुक्र जो है 11 दिसंबर तक यहाँ रहेगा। 11 दिसंबर तक शुक्र यहाँ रहेगा, तो विपरीत राजयोग बना रहा है, जिससे आप आकर्षक होंगे, आपकी नौकरी सही होगी, आपका कोई रोग है तो वो ठीक होगा, आपका कोई मुकदमा है तो उसमें सफलता मिलेगी, आपका कोई नौकरी का कंपटीशन है उसमें सफलता मिलेगी। और शत्रुओं पे, खासकर कोई फीमेल शत्रु है तो उस पर आपका विजय प्राप्त करोगे। और कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं हम नौकरी के, तो आप अपने विरोधियों का दमन करेंगे, जिससे भी ये पीरियड रहेगा आपका 11 दिसंबर 2020 तक। अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, दैनिक बिक्री की और सोशल रिलेशनशिप की और विदेश की। अब यहाँ पर सूर्य 4th हाउस का लॉर्ड होकर सूर्य यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। ये रहेगा आपका 15 दिसंबर 2020 तक। और साथ में केतु है और साथ में बुध भी है। तो थोड़ा आपकी पत्नी यानी आपका स्पाउस में ईगो होगी, माता के कारण या किसी पारिवारिक सदस्य के कारण या किसी भूमि संपत्ति के कारण या वाहन के कारण कोई आपस में डिस्प्यूट हो सकता है।
या किसी अन्य व्यक्ति, अन्य किसी आपके लवर के मार्फत से, आपकी स्पाउस से आपका डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपकी बिक्री, कोई भूमि संबंधी आपकी डील हो सकती है, और आपका पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ सकती है। ये पब्लिक है, ये सोशल रिलेशनशिप है। तो ये सब चीजें सूर्य जब यहाँ 15 दिसंबर को निकल जाएगा, और बुध जो है वो 17 दिसंबर को निकल जाएगा, और 11 दिसंबर को शुक्र यहाँ आ जाएगा आपके 7th हाउस में, फर्स्ट का लॉर्ड होके जब यहाँ बैठेगा। तो 17 दिसंबर के बाद, बल्कि आपका 15 दिसंबर के बाद आपका स्पाउस से संबंध अच्छे होंगे, आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी, आपका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपकी कोई डील होगी जिससे आपको अच्छा होगा। तो ये 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपका 7th हाउस, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होने जा रहा है। आप एंजॉय करेंगे पत्नी के साथ और अपने स्पाउस के साथ। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य भवन में भाग्य का मालिक यानी लक का लॉर्ड शनि ट्रांजिट कर रहा है, और उस पर राहु की दृष्टि है। साथ में अष्टम हाउस का लॉर्ड बृहस्पति यहाँ बैठ के नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। अचानक आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपकी विदेश यात्रा होगी, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपकी धर्म के प्रति आस्था होगी, आप धर्म के प्रति कट्टर होंगे, आपकी अचानक पदोन्नति हो सकती है, आपको विदेशी कंपनी में कुछ विदेशी लोगों से फायदा हो सकता है, आपको गूढ़ ज्ञान से फायदा हो सकता है, आपको रिसर्च से फायदा हो सकता है, आपके विदेश यात्रा का योग बनेंगे, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको भाग्यवान की। आप बात करते हैं आपके रोजगार की, क्योंकि शनि 2 हाउस का लॉर्ड है, 10th का और 9th का। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। अब ये मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है 9th हाउस का लॉर्ड होके, तो ये हाउस बलवान हो गया। तो आपको सरकार से फायदा होगा, सरकार संबंधी कोई काम अच्छा होगा, आपका रोजगार अच्छा होगा, आपकी पैतृक संपत्ति अच्छी होगी, आपको पिता का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी आय और लाभ की। तो यहां पर मंगल 12th का लॉर्ड हो गए, यानी 12वें हाउस का लॉर्ड हो गए, 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस भाव को कमजोर कर रहा है, यानी खर्चे कम होंगे, आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, आपको विदेश से लाभ होगा, आपको निवेश से लाभ होगा, आपको कोई रोग है, आप अस्पताल में अगर एडमिट है तो आपको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। यदि आप जेल में हैं तो जेल से आपको छुट्टी मिलेगी। आप परमार्थ से करेंगे क्योंकि मंगल गुरु की उसमें बैठा हुआ है, और आपके खर्चों में कमी होगी। मंगल 12वें हाउस का लॉर्ड हो गया, 11th में बैठा हुआ है, और 4th को देख रहा है और 5th को देख रहा है। तो ये धन वृद्धि, ये अचानक धन वृद्धि, आपका थोड़ा माइंड गुस्सा हो सकता है, और आपको बाहर से विदेश से अपनी बुद्धि के द्वारा लाभ होगा, खर्चे में कमी रहेगी। तो थोड़ा आप गुस्सा कम करें। तो ये पीरियड रहा आपका 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक, दिसंबर का महीना आपको हेल्थ वाइज, आपका मान सम्मान, आपकी उच्च अभिलाषाएं पूरी होने जा रही हैं, आपका रहने सहने का तरीका बहुत ऊंचा होने जा रहा है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपकी धन वृद्धि होगी, आपको सुख मिलेगा, और आपको प्रेम का, संतान का, सभी प्रकार का सुख मिलेगा। 11 दिसंबर तक आपको नौकरी, कर्जा, शत्रु, मुकदमा, कोई नौकरी, कोई कंपटीशन, उसमें सफलता मिलेगी।
वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा 17 दिसंबर तक थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आपको पत्नी का पुरुष, आपको स्पाउस का सुख मिलेगा, आपकी भाग्यवृद्धि बड़ी जबरदस्त होगी, आपका रोजगार अच्छा होगा, आपको लाभ होगा, आपके खर्चों में कमी होगी। अब दिसंबर के माह में जो आपको मिलने जा रहा है उसकी मैंने चर्चा कर दी है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, और वो किस किस हाउस का मालिक है या किस किस हाउस का लॉर्ड है और कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ पर गोचर कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। अंत में एक बार रिक्वेस्ट आपसे फिर करूंगा, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल जाए। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।